हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 23 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 23/132 है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि दो संख्याओं का योग, वो संख्या यहाँ दी नहीं गई हैं। कौन सी संख्याएं हम लोगों को ज्ञात करना है, वो संख्या यहाँ दी नहीं गई है। वो संख्या हम लोग अपने आप से मानेंगे, जूम करेंगे कि वो कौन सी संख्या है। तो वो संख्या क्या मानेंगे, x। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, तथा उनके व्युत्क्रमों, इनका क्या है, दो संख्याओं का योग। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का योग कितना है, 23 है। तो यहाँ लिखेंगे योग का मतलब यहाँ क्या होगा, x और y मतलब प्लस योग कितना है, 23 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 23 है। अब यहाँ से देखेंगे x का मान निकाल लेंगे। इसे मान लेंगे पहले समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 1 मान ली। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये y इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 23 माइनस y। x का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, x बराबर कितना मिल गया, 23 माइनस y। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार यहाँ देखिए फर्स्ट शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त है कि तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 23/132 है। तो संख्याएं याद कीजिए। तो इनका व्युत्क्रम, पहले आप लोग व्युत्क्रम समझेंगे, जिसे पता है वो तो सही है, जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए व्युत्क्रम मतलब क्या है। जैसे x है, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। देखिए यहाँ x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, x है, x है, तो इसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो ये संख्याएं क्या होंगी, पलट जाएंगी। ये क्या हो जाएगी, x नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम ये हो गया। जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2 के नीचे हम लोग 1 लगाएंगे और इसको जब उल्टा करेंगे, पलटेंगे, तो क्या होगा, 1/2। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। तो यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा, इसका व्युत्क्रम ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग मतलब x और y। x और y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x और प्लस 1/y। इनका योग कितना है, 23 और बटे में 132, 23/132, ये इनका व्युत्क्रम है। अब इसको ये किस में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आएगा, x y। इसका मतलब एलसीएम ले या गुणा कर लें सीधा, तो x y हो गया। अब यहाँ हो गया y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, प्लस x का 1 में करेंगे तो x हो गया। यहाँ इक्वल में 23 और बटे में 132 है। अब देखेंगे बीच में बराबर है, तो यहाँ कैंची गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस में। तो यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 132 का गुणा करेंगे यहाँ इधर, तो ये हो जाएगा 132 y प्लस 132 x इक्वल लिख लेंगे, और x y का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, तो ये हो जाएगा 23xy। अब इसको क्या करेंगे हम लोग,
इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखेंगे x का मान हम लोग रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये है। तो यहाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो जहाँ क्या है x है वहाँ हम लोग क्या करें रखेंगे 23 माइनस y। तो यहाँ ये समीकरण 2 है तो यहाँ लिखेंगे 132 y प्लस यहाँ देखिए 132 x की जगह पे क्या रखेंगे 23 माइनस y। यहाँ बराबर है तो बराबर लगा देंगे, फिर 23 और 23 x की जगह पे क्या रखेंगे -23 माइनस y, और यहाँ y पहले से था तो यहाँ y कर दिए। अब देखेंगे यहाँ इसको लिख लेंगे, ऊपर यहाँ जगह कम है, ये हो गया 132 y प्लस 132 और ब्रैकेट में 23 माइनस y इक्वल 23 ब्रैकेट में 23 माइनस y और ब्रैकेट के बाहर y। अब इसमें देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सीधा पहले उतार लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 132 y प्लस 132 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, सॉरी 132 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये कितना हो जाएगा 3036। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y में 132 y इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे। फिर यहाँ 23 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो कितना होगा ये 529 माइनस फिर 23 का मल्टीप्लाई करेंगे y में तो ये हो जाएगा 23 y। इसको यहाँ कर देंगे और यहाँ y है तो y को लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे y का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो इसको ऐसे अभी उतार लेंगे 132 y प्लस 3036 माइनस 132 y इक्वल में 529 y होगा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ब्रैकेट के अंदर और इसमें भी करेंगे y माइनस 23 y स्क्वायर। अब देखेंगे इसको एक साइड कर लेंगे, इधर कर लेंगे, पहले y स्क्वायर फिर y, तो इसको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 132 y ये किस में है, प्लस में है, और 132 y ये किस में है, माइनस में है, तो इसको काट देंगे। तो यहाँ कितना बचा है 336 और फिर यहाँ इसको पहले इसको लिख लेंगे, यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, पहले इधर ले आएंगे इसको इक्वल के इधर, तो ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में। प्लस में कितना हो जाएगा 23 y स्क्वायर और फिर ये है किस में, इसमें है सॉरी प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 529 y और ये
प्लस 336। यहाँ इक्वल के इधर क्या बचा, 0 बचा। इतना क्लियर हो गया, इधर इक्वल के 0 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 23 कॉमन ले लेंगे। तो 23 कॉमन ले लेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 23 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 529। तो यहाँ बचा कितना, 23 वाई और प्लस है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें 23 का कितनी बार भाग जाएगा, 132 बार। तो यहाँ हो गया 132 और इक्वल में ये 0 हो गया। अब देखेंगे ये इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये कट जाएगा, ये कट गया 23। अब बचा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 23 वाई प्लस 132 इक्वल 0। 132 का गुणा खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 एकम 11, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 11 का यहाँ क्या बनेगा, फैक्टराइजेशन बनेगा। 2 दूना 4 दूना 4 तिया 12 और यहाँ कितना बचा, 11। तो ये किस में हो जाएगा, 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 132। और 12 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 23। यही यहाँ हम लोगों को लाना है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई और माइनस कितना है, 11 वाई प्लस 132 इक्वल में 0। तो ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, y। तो y ब्रैकेट के बाहर लेकर लेंगे, एक y अंदर है और माइनस कितना बचा ब्रैकेट के अंदर, बाहर 12। और यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से माइनस 11 कॉमन मिल रहा है। तो अंदर क्या है, y है और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। और 11 का 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 132 होगा। इक्वल में यहाँ 0 हो गया। तो एक ब्रैकेट में देखेंगे, एक ब्रैकेट में y माइनस 12 है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, y माइनस 11 है, इक्वल में 0 हो गया। अब देखेंगे y माइनस 12 इक्वल 0 और y इक्वल कितना हो गया, ये 12। यहाँ y बराबर कितना निकला, 12 निकला। और यहाँ y माइनस 11 इक्वल 0, तो y इक्वल कितना हो गया, 11। यहाँ y बराबर कितना निकला, 11 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर या तो 12 रखेंगे या y बराबर 11 रखेंगे, एक मान रखेंगे तो हम लोगों को x का भी मान निकल आएगा। तो y कहाँ किसे माने थे, y इसे माने थे। अब समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, y। तो y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y की जगह पे रखेंगे 11। अब y की जगह पे क्या रख दिए, 11 रख दिए। अब इस 11 को जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 11 हो जाएगा। और 23 में से 11 जब घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 12। वही 12 किसका मान निकल के आया, x का। तो x बराबर कितना आया, 12 और y बराबर कितना आया, 11। यही इस क्वेश्चन में निकालना था। वीडियो तो लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को ऐसे बेसिक तरीके से विस्तार से बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करना रहेगा, शॉर्ट ट्रिक से नहीं सॉल्व करना रहेगा। इससे वीडियो में बहुत कमेंट आते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में वीडियो लंबी है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए है।
एक क्वेश्चन के आपके 4 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर दोगे तो उसके आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।